हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो आप लोग का स्वागत है मैं नए यूट्यूब मेरे चैनल पर ए आर ज्ञान ऑफिशियल में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन जो है क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन में आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ठीक, तो कराने जा रहा हूँ तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर साइंस का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? क्या है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है, पहले हीलियम का संकेत जो होता है He होता है। ठीक है, हीलियम क्या होता है? He होता है। और हीलियम जो है गुब्बारे में भरा रहता है। किसमें? गुब्बारे में। गुब्बारे में भरा रहता है। और ये कैसा तत्व है पता है? ये जो है अकीड़ीय गैस है। क्या है? अकीड़ीय गैस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। क्या है अनुपात? तो ऑप्शन है 2:1, 2:3, 3:1, 2:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। यहाँ पर आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ये में यहाँ पर मैंने आंसर भी दे रखा है। ठीक, चलिए अगला सवाल। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, कुल 7 आवर्त होते हैं। चलिए अगला सवाल, क्योंकि इसको हम स्पीड में करते जाएंगे और इसमें कुछ तो बात करने वाला है नहीं, इसलिए जिस पे टॉपिक मिलेगा उस पर हम थोड़ा बहुत बात करेंगे जो वीवीआई होगा। यहाँ पर जो है हमारा सिलिका क्या है? देखिए, एक बात होता है सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन, जिसका SI होता है, सिलिकॉन का SI। तो वो जो होगा सिलिकॉन, ये उपधातु हो जाएगा सिलिकॉन। लेकिन यहाँ सिलिका दिया है, सिलिका, तो सिलिका ना ही धातु है, ना ही उपधातु है, ना ही अधातु है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल, -OH का क्रियाशील मूलक क्या कौन है? इसमें हाइड्रोजन, देखिए ये OH जो है तो इसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये आयन देखिए, आयन कहते हैं किसको है? ये मान लीजिए सिंबल है, तो इसको प्लस नहीं तो माइनस लग जाएगा। क्या लगेगा? प्लस नहीं तो माइनस। ये उसको कहते हैं आयन, सिंपल वर्ड में ये समझे तो। लेकिन इसका परिभाषा जो होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया कीटोन जो है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको एल्कोहल, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, आप प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए प्रकृति की बात करें तो पेड़ पौधा पहले आएगा। पेड़ पौधा कैसे ऑक्सीजन लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जब अभिक्रिया करता है तो पेड़ पौधा अपना ऑक्सीजन बनाता है, यानी ऑक्सीजन लेता है, उसको लेता है ना ऑक्सीजन। तो यानी किस क्रिया द्वारा संतुलन कैसे बनाता है? यानी प्रकृति में जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करेगा तब ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो इसमें संयोजन क्रिया तो होगा नहीं, तो बचा कौन? और ये इसमें होगा क्या?
इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तब ना कहते हैं हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक पहले हम जान लें। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और पदार्थ का परिमाप का जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक वो होगा आपको मोल। ठीक है, क्या होगा आपको, ये मोल होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 13.5 केजे मोल, केजे प्रति मोल होगा। ये प्रति होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रति। ठीक है, चलिए अगला हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय जो है 1 मिनट में कम से कम 70 नहीं तो 72 बार धड़क जाता है, 1 मिनट में। ठीक है, और 1 मिनट में सबसे यानी 1 मिनट 70 नहीं तो 72 बार धड़कता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 नीले होते हैं और 2 अलिंदा होता है। ये 4 कोष्ठक होते हैं। एक होता है दाया नीले, बाया नीले, एक होता है दाया अलिंदा और एक होता है बाया अलिंदा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला होता है हमारा, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 120 mmHg बनेगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा, Hg, यहाँ पर Hg से एक बार बौखला मत जाइएगा आप लोग। Hg जो है केमिस्ट्री में इसका पारा का अनुसूत्र है Hg। ठीक है, पारा का बौखला मत जाइएगा, ये मत समझिएगा पारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये बायोलॉजी का हुआ। केमिस्ट्री में इसको Hg से पारा से सूचित किया जाता है। चलिए अगला, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए पौधों में वाष्प यानी वाष्प का बनना, वाष्प कैसे निकलता है, जड़ के द्वारा तो नहीं ये निकलेगा, क्योंकि जड़ बेचारा नीचा में है तो कैसे निकलेगा, ऊपर नहीं निकलेगा। तना भी तो नहीं ये निकलेगा, फूल में तो नहीं ये निकलेगा, फूल क्योंकि बड़ा होकर फल बन जाता है। तो बचा कौन, बचा हमरा कौन, ये हमरा बचिया पत्ता, ये पत्ता जो होगा, पत्ता जो होगा यही होगा हमारा राइट आंसर। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे में 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ये पूछ सकता है पौधे में कितने भाग होते हैं, तो ये 2 भाग होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा इधर डिस्टर्ब हो रहा है। फ्लोएम होगा, क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में से सभी। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का अणुसूत्र N, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, ये होता है अणुसूत्र। चलिए हम उस पर एक एक सवाल में कवर करते जाएंगे, 2-3 सवाल कोशिश करेंगे, 2-3 सवाल हमारा इसमें कवर हो जाए।
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो होता है मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन जो है प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक लैंगिक प्रजनन बोला जाता है जिसको लैंगिक या अलैंगिक। एक अलैंगिक होता है। किसी किसी बुक में तो ये भी दिया रहता है कि अंडज और पिंडज दिया रहता है। ठीक है, अंडज और पिंडज, ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। जब हम 6th क्लास में थे ना, जब हम 6th क्लास में थे तो हमको अंडज और पिंडज पढ़ाया गया था। पिंडज, इसलिए ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। किस माध्यम में अपवर्तनांक, इसको म्यू बोला जाता है। म्यू का मान होता है साइन आई बट्टे आर होता है। साइन आई बट्टे आर इसका मान होगा। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक, ये होता है। चलिए अगला, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो कौन सा दर्पण उपयुक्त है भैया? तो देखिए यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो दाढ़ी जब हम बनाएंगे तो अवतल दर्पण यानी छोटा, देखिए समतल दर्पण जो जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाएगा, उत्तल दर्पण बड़का करके दिखाएगा यानी छोटा करके। इसमें समान, इसमें लिख लीजिए समान रूप से दिखाएगा। ये समान, जितना बड़ा है उतने, इसमें छोटा करके दिखाता है और इसमें बड़ा करके दिखाता है। ठीक, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग। तो ये देखिए इसमें जो लाल, देखिए इसमें जो क्या बोल रहा है, खतरे के लिए लाल रंग का, खतरे के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? उसमें प्रभाव पर। उसमें अगर मान लीजिए परीक्षा में दो, देखिए बौखलाने के लिए अलग अलग चीज भी दे सकता है। यहाँ पर तापीय प्रभाव भी हो सकता है। तापीय प्रभाव रहे या उसमें प्रभाव रहे, दोनों सही होगा, मार दीजिए उसमें, बिना कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आर बराबर जो होगा यहाँ पर, आर प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक, ओम होता है। तो लेकिन इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो आर बराबर वी बाय आर होगा, वी बाय आई होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, डायनेमो ने किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दोनों धाराएं, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धाराएं कहते हैं, दोनों प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, इन दोनों धाराएं। क्या होगा? दोनों धाराएं। और डायनेमो के एक और नाम है विद्युत जनित्र। क्या नाम है? विद्युत जनित्र नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? विद्युत जनित्र नाम है। और डायनेमो का अगर खोज बात करें तो फेराडे किया था। फेराडे ने किया था इसका, डायनेमो का खोज। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो ये अच्छा जल में रहता है। अच्छा जल में मच्छर कहाँ रहता है? मच्छर का खलिया बात करें तो गंदा जल में होगा।
लेकिन डेंगू का बात किया जाए तो डेंगू साफ जल में रहता है, एकदम साफ जल में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी। चलिए, बायोगैस मतलब समझते हैं पहले। बायो मतलब यानी प्राकृतिक द्वारा हमको प्राप्त नहीं है। लकड़ी तो बायोगैस है बाबू, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। गोबर गैस भी प्राप्त है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कोयला भी हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल